हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रवित शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है कि एक पर्सन सिर्फ एक बॉस से ही ऑर्डर्स रिसीव करेगा और उसी को ही रिपोर्ट देगा। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बताता है कि जो भी एक्टिविटीज़ सारी एक तरह की हैं उनका एक हेड होगा और एक ही प्लान होगा, अलग अलग लोग उनको मैनेज नहीं करेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड ड्यूअल सबॉर्डिनेशन को प्रिवेंट करता है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिवेंट करता है डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ को, मतलब जो जो काम दो दो बार होते हैं उनको प्रिवेंट करता है। और यूनिटी ऑफ कमांड हर एक सिंगल पर्सन के ऊपर अफेक्ट करता है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऊपर अफेक्ट करता है, बट लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अफेक्ट करता है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? ये एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जो कि इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग लाता है सबॉर्डिनेट्स के बीच में, बट लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स उन सब के काम के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या करता है? रिलेशनशिप बताता है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का, बट लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या करता है? सारे प्लान्स और गोल्स को बताता है ऑर्गेनाइजेशन के, कि प्लान्स और गोल्स के हिसाब से उनका क्या रिलेशन है एक्टिविटीज़ के साथ। और यूनिटी ऑफ कमांड हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, बट लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? एफिशिएंट फंक्शनिंग लाता है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के अंदर। तो यही है ये डिफरेंस बिटवीन। अब मैं आपको इसमें पढ़ के बता देती हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट स्टेट्स दैट वन शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम एंड रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस, जो कि मैंने बोला, वन एक पर्सन से ही ऑर्डर लेगा और उसी को ही रिपोर्ट करेगा, एक ही बॉस होगा। मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल विच इम्प्लाइज दैट ऑल द एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड और वन प्लान। एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए सारी सिमिलर एक्टिविटीज़ का। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है टू प्रिवेंट ड्यूअल सबॉर्डिनेशन, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। यूनिटी ऑफ कमांड इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर प्रिंसिपल लीड्स टू इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सबॉर्डिनेट्स की इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए होता है ये। द प्रिंसिपल रिजल्ट इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क वेरियस एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है ये। और यूनिटी ऑफ कमांड रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सुबॉर्डिनेट। ये सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के बीच का रिलेशनशिप बताता है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बताता है? रिलेशनशिप ऑफ एक्टिविटीज़ एज पर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स एंड गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स और गोल्स के हिसाब से क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड फिक्स करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक पर्सन की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बट लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन फंक्शनल एक्टिविटीज़ बताता है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।